ये कहता है कि उम्मत हमेशा खातमुन नबीयीन का माना ये समझती आई है आखिरी नबी। जमानी, तो ये जो मैंने अपनी नात में लिखा ना, क्या आखिर जमानी है, इसने कहा जमाने के लिहाज से आखिर होने में कोई फजीलत नहीं, औसाफ के लिहाज से आखिर बमाना असली, कि बाकी सब उनसे फैज पाके नबी बनते हैं। तो चुनांचे उसने कहा जब खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी नहीं जमाने के लिहाज से बल्कि असली नबी है, तो अगर कोई आ जाए बाद में और कहे मैं उन्हीं का ही अक्स हूं, वो असल हैं, मैं उनका साया हूं। अगर कोई सरकार के होते आ जाए या बाद में आ जाए, तो इसने कहा कि खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा माअज़ल्लाह, सरकार फिर भी आखिरी रहेंगे, सरकार फिर भी इसके बकौल माअज़ल्लाह खातम ही रहेंगे। ये एक जुमला मैं पढ़ देता हूं 25 सफ़े पर, अगर बिलफर्ज बाद जमाना नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई नबी पैदा हो तो फिर भी खातमियत मुहम्मदी में कुछ फर्क ना आएगा माअज़ल्लाह। चे जाए कि आपके मुआसिर किसी और जमीन या आसमान में फर्ज कीजिए, और जमीन में फर्ज कीजिए। अब तवज्जो करना, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें उसका क्या कसूर है, इस वजह से आला हज़रत ने फतवा कुफर लगाया ना इस पर। यह इबारत पेश की ना मिर्जा नासिर ने, इसका रद्द किया ना मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, कहा कि पहले दलील तो उसकी पेश करो जो ईमान वाला हो, किसी ईमानदार की किताब पेश करो। कुछ लोग कहते हैं कि फर्ज तो फिर मुहाल को भी किया जा सकता है, लौ काना फीहिमा आलिया इल्लल्लाह लफसदता, तो उसने बिलफर्ज ही कहा। तो अव्वल से लेकर आखिर तक अगर पूरी किताब पढ़ लें तो सारी किताब इस मफरूजे की दलीलों पर मुश्तमिल है। फर्ज दो तरह का होता है, हमें दौरान सबक भी इमाम बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह पढ़ाया था। एक फर्ज है तकदीर महज, दूसरा फर्ज है तजवीज़ अक्ली। जो तकदीर महज है वो तो फर्ज किया कि अब दिन है, फर्ज किया कि हम मदीना मुनव्वरा में बैठे हुए हैं, ये होता है तकदीर महज। लेकिन दूसरा फर्ज होता है तजवीज़ अक्ली, अकलन ऐसा हो सकता है, अकलन ये जायज है, अकलन ये मुहाल नहीं। इसने पूरी किताब देकर इस पे लिखी कि यूं मान लेना अकलन जायज है माज़अल्लाह, तो ये महज मफरूजा नहीं कि मुहाल को भी फर्ज किया जा सकता है। उतने की जवाज पर दलाइल दी है, और ये कहा है कि बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं, उनको इस माने की समझ नहीं आई, लेकिन मैं उनसे बड़ा नहीं हूं, आजिज बड़ा हूं। कभी बच्चे का तीर भी निशाने पे लग जाता है, यानी जिस पे यमामा में जंग हुई वो माना तो इसके बकौल गलत था माज़अल्लाह, और जिसने मिर्जे के लिए दरवाजा खोला वो माना ये सारी किताब उसके इस बात के लिए लिखता रहा। तो इस बुनियाद पर अहले सुन्नत व जमात आपकी गुजरगाह में रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, अब कहां कहां से बचाएं, किस किस को बचाएं। हां, आवाज बुलंद करना यह अपना फरीजा है, तुम्हारा सुन के हक को कबूल करके फैलाना यह तुम्हारा फरीजा है। अगर इस वक्त दुनिया के अंदर मेरिट बनाया जाए,
कौन वो बंदा है जिसको अपनी गली से लेकर अमेरिका तक सारे ही गालियां देते हैं? राफजी भी, नासबी भी, खारिजी भी, यहूदी भी, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, सिख भी, कादियानी भी, तफजीली भी, और पीछे जो बला है वो भी। अभी गोबर शाह का जो है वो रात, ये मौलाना फारूक साहब, उमर फारूक जलाली और मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली, ये गोबर शाही का वहां पर पूरा ऑपरेशन करके आए हैं, वो भी एक बला है। उधर कल ही गोजरावाला में मुफ्ती मोहम्मद जहद नौमानी जलाली की क़यादत में हमारे मुनाजिर हुकूमत ने इजलास बुलाया था। हमने ये जो कहा था कि ये रवाफिज ये शबीयें बनाते हैं नबियों की, ये तौहीन रिसालत है। अब तीसरा ये मौका था कि उन्हें बुलाया गया मगर वो नहीं आया, लेकिन हमारे मुनाजिर तो इसका जवाब देने भी वहां पहुंचे। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये अमानत है आपके पास, और अपनी जगह रहना सीखो, अपनी जगह, अपना घर। जिसे दातागंज बख्श घर बना के दे गए हों, उसने क्या हड्डियां चूसनी हैं किसी और के लंगर खाने में। मुजद्दिद अल-फसानी का हाथ, इमाम अहमद रजा बरेलवी का झंडा, इमाम फजला खैराबादी की ललकार, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का इल्म, बुखारी मुस्लिम की तहकीकात, करबला का सबक, बद्र हुनैन की तमाशत, खुलफाए राशिदीन और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का फैज, जिनके घर मौजूद हो उन्हें किसी चरागाह में चरने की क्या जरूरत है। कासिम नानूतवी के सारी जरूरियत को एक हवाला मैं पेश कर रहा हूं। वो एक बकर का काला कमवा भी है, और इसके अलावा कमादों में जो रहते हैं वो भी, सब सुन लें। अल-इलाम बेक़वातिल इस्लाम, इसके अंदर इमाम मोहम्मद अहमद बिन मोहम्मद बिन अली बिन हजर मक्की उन्होंने लिखा सफ़ा नंबर 85 पर, क्या है ये जो खत्म नबूवत का माना बयान किया ननोतवी ने। अइम्मा पहले से वजाहतें कर गए, ये नहीं कि कोई इब्न हजर इसके बाद आए हैं, ये बाद में आया, लेकिन रद्द इसकी बात का वो पहले कर चुके थे। उन्होंने लिखा लौ तमन्ना फी वक्त नबी मिनल अंबिया अन्नहु हुवा नबी दूना ज़ालिकन नबी। ये एक बात है, अगर किसी ने किसी नबी के जमाने में जब उनका कलमा चल रहा हो, ये तमन्ना कोई करे कि काश ये नबी ना होते, मैं नबी होता माज़अल्लाह, एक ये बात। ओ फी ज़माने नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कोई ये तमन्ना करे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात में कि ये नबी ना होते, मैं नबी होता, और साथ ओ बादहू, ये है कासिम नानोतवी वाला मसला कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कोई जायज समझे किसी के लिए नबूवत, ओ अन्नहु लौ कान नबिया ओ अन्नहु लम तकुन नबुव्वा, या मुतलकन उसका अकीदा है कि नबूवत होती ना, जिस तरह लिबरल टोला है। फयुकफरु फी जमीए ज़ालिका, इन तमाम बातों के अंदर उसे काफिर करार दिया जाएगा। और जो राजे इबारत होगी वो फयकफुरु फी जमीए ज़ालिका, दूसरे में फिर युकफरु पढ़ना पड़ेगा। और साथ कहा वज़ाहिरु अन्नहु ला फर्का बैन तमन्नी ज़ालिका बिल लिसाने अविल क़ल्ब। नानोतवी ने तो पूरी किताब लिखी जवाज में, अगर कोई फर्ज कर भी लिया जाए तो कोई खातमियत में फर्क नहीं आएगा,
इमाम इब्न हजर ने कहा अगर कोई ये बात जुबान पे ना लाए